नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल गौतम 324 पर। तो यार साथियों, आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जो उत्तर प्रदेश के पीआर जवानों के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो यार साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीआर जवानों के पक्ष में दिया है। तो प्यारे साथियों, आप बने रहिए हमारे चैनल गौतम 324 के साथ। हम चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण खबर की तरफ। साथियों, हाई कोर्ट ने एक पीआर जवान की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसके खिलाफ जारी सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी ने वर्षों तक एक जिम्मेदारी निभाई है और उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, तो केवल आरोपों के आधार पर सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। प्यारे साथियों, आइए पूरे मामले को शुरुआत से आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हर एक पीआर जवान को इस आदेश को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, बने रहिए आप हमारे चैनल गौतम 324 के साथ। हम चलते हैं हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की तरफ। प्यारे साथियों, यह मामला अमर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का है। याचिकाकर्ता अमर सिंह कई वर्षों से पीआरडी में कार्यरत थे। उन्होंने पहले पीआरडी स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षण लिया और बाद में पीआरडी जवान के रूप में सेवा शुरू की। अपनी मेहनत और अनुभव के आधार पर उन्हें ब्लॉक कमांडर की जिम्मेदारी भी दी गई और उन्हें कई वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। लेकिन बाद में उनके खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पद नाम का गलत इस्तेमाल किया है। इसी आधार पर सरकार ने उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। प्यारे साथियों, अमर सिंह ने हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि वर्षों से विभाग उन्हें उसी जिम्मेदारी के साथ काम करवाता रहा है। उन्होंने अभी कहा कि वे पीआरडी जवानों के हित में आवाज उठाते रहे हैं और समान वेतन तथा अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर अदालत में भी गए थे। साथियों, उनका कहना था कि इसी कारण उन्हें निशाना बनाया गया और सेवा समाप्त कर दी गई। प्यारे साथियों, सरकार की ओर से कहा गया कि अमर सिंह को ब्लॉक कमांडर का पद इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से दस्तावेज पेश किए गए जिसमें बताया गया कि विभाग ने लंबे समय तक उनसे उसी जिम्मेदारी में कार्य कराया। साथ ही यह भी बताया गया कि पहले भी वेतन असमानता के मामलों में अदालत उनके पक्ष में आदेश दे चुकी है। प्यारे साथियों, माननीय न्यायालय ने पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया। कोर्ट ने माना है कि याचिकाकर्ता कई वर्षों तक उसी जिम्मेदारी में कार्य करते रहे हैं। विभाग ने पहले कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई। सेवा समाप्त करने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार नहीं दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्रवाई उचित तरीके से नहीं की गई है, इसलिए अदालत ने सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया। प्यारे साथियों, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसके लिए स्पष्ट प्रमाण और उचित प्रक्रिया जरूरी है। सिर्फ आरोप लगाकर किसी की नौकरी समाप्त नहीं की जा सकती। प्यारे साथियों, यह फैसला केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं माना जा रहा है। कई पीआरडी जवान इसे अपने अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं। जो जवान वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उनके लिए यह फैसला यह संदेश देता है कि किसी के साथ अन्याय होता है तो अदालत न्याय दे सकती है। प्यारे साथियों, कानूनी जानकारों का कहना है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसे पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। यदि बिना पर्याप्त कारण के सेवा समाप्त की जाती है तो अदालत ऐसे आदेशों की समीक्षा करती है। प्यारे साथियों, अब विभाग को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। यदि सरकार चाहे तो उच्च अदालत में अपील कर सकती है, लेकिन जब तक कोई नया आदेश जारी नहीं होता है तब तक हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी रहेगा। प्यारे साथियों, यह फैसला इसी मामले के तथ्यों पर आधारित है कि इसका मतलब यह नहीं कि सभी पीआरडी जवानों पर यह आदेश स्वतः लागू हो जाएगा। यह मामला अपने अलग तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला पीआरडी जवानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है बिना ठोस आधार के किसी कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें और ऐसे ही पीआरडी होमगार्ड और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल गौतम 324 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों, वीडियो आप कहां देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों, बने रहिए आप हमारे चैनल गौतम 324 के साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए नोटिफिकेशन और एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।